सो हाउज इट गोइंग बर्डर्स। अभी तक हमने कई ऐसे पैरामीटर्स देख चुके हैं जिससे हम एक बर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड वी हैव कम अ लॉन्ग वे। बट टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट वन पैरामीटर विच इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम अनसीन और इग्नोर्ड बाय मैनी पीपल बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू सी इट, दैट इज़ द फीट ऑफ द बर्ड। अ फीट ऐसे एक पार्ट है, ऐसा पैरामीटर है जो हम यूजुअली देख नहीं पाते बिकॉज व्हेन द बर्ड्स आर फ्लाइंग देयर फीट आर नॉट क्लियरली विजिबल and when they're sitting we are busy looking at the other parts and other colorful parts of the bird. So today we are going to see that how we can identify a bird, how we can understand its behavior, its habitat by watching and observing the feet of the bird. Before we get started, many of us had this question that how do birds manage to sit on the branch while sleeping, and मुझे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ गया था. But there is very interesting fact and very interesting feature in the legs of the bird. That is, their leg knee bend, it works as a pulley. So there is a part of the bird called tarsus, and tendons is a sort of a muscle which extends from back of the bird till their toes. Now what happens here is when the bird sit and it bends its knee, तो ये जो tendons होते हैं they create some kind of stress and it makes the claws or the toes of the birds to clench the branch very tight. तो it is all natural process. जब तक knee bent है तब तक वो claws clench करके रहेंगे and as soon as the leg is straight the claws they open. So here birds unknowingly they grasp whenever the knee is bent, so they don't have to spend extra energy or put an extra effort to hold on to the branch, and that is how they balance while sleeping at night. अब हम देखेंगे कि फीट के टाइप्स क्या क्या होते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उस फीट टाइप से जो ऑलमोस्ट सारे आसपास के बर्ड्स में दिखेगा हमें. एक बर्ड का टाइप होता है या रादर फैमिली होती है जिसे पैसेराइन्स कहते हैं, और काफ़ी सारे बर्ड्स जो हमारे घर के आसपास दिखते हैं जैसे कि स्पैरोज, रॉबिन्स, ड्रोंगोज, पैराकीट्स, ये सारे इन पैसेराइन्स के अंडर आते हैं. तो पैसेराइन्स का ये स्पेशल फीट टाइप होता है जिन्हें पर्चिंग टाइप फीट कहते हैं. पैसेराइन्स ट्री या किसी फेंस या पोल पर बैठने के लिए अपने पैरों का जब यूज़ करते हैं तो उनके 3 फिंगर्स आगे होते हैं, यानी कि 3 टोज़ आगे होते हैं और 1 टो पीछे होता है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा. सो इस फीट टाइप को हम पर्चिंग टाइप फीट बोलेंगे बिकॉज ये पर्चिंग के काम में आते हैं. अब पर्चिंग बर्ड्स जैसे ही काफ़ी सिमिलर फीट होते हैं एक ऐसे फैमिली के जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, रैप्टर्स. रैप्टर्स के बारे में मैंने पहले बताया था कि वो ऐसे बर्ड्स होते हैं जो दूसरे छोटे बर्ड्स को खाते हैं किल करके. अब पर्चिंग बर्ड्स जैसे होते हैं मतलब क्या, वैसे ही पैर रहकर क्या वो किल कर पाएंगे? नहीं, उनके टोज़ को, उनके टो नेल्स को बहुत शार्प होना पड़ेगा. इसीलिए ये टोज़ बहुत शार्प एंडेड होते हैं और किल करने के काम में आते हैं. इन फीट टाइप को हम प्रे कैचिंग फीट टाइप बोलते हैं. अगर आप 90s के कार्टून्स देखते थे तो आपको द रोड रनर शो डेफिनेटली याद होगा. उसमें एक बर्ड था रोड रनर जो बहुत फास्ट भागता था. उसके थे रनिंग टाइप फीट जो हमारा नेक्स्ट टाइप है. तो ये फीट यूजुअली हमें किन बर्ड्स में दिखेंगे जो मेनली ग्रासलैंड के आसपास देखे जाते हैं, जैसे कि बस्टर्ड्स, फ्लोरिकन्स, फ्रैंकोलिन्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट टाइप है ग्रास्पिंग टाइप फीट. ये फीट यूजुअली उन बर्ड्स में देखे जाते हैं जो पानी के पास रहते हैं, जैसे कि शोर पर, या जिन्हें हम कॉमनली वेडर्स कह के जानते हैं. इन बर्ड्स में इंक्लूड होते हैं प्लवर्स, आइबिसेस एट्सेट्रा. तो ये फीट
सबसे ज़्यादा काम में आते हैं गीली सॉइल पर चलने के। इनके बारे में हम बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। अब हमने पानी के बाहर रहने वाले यानी कि शोर पर रहने वाले बर्ड्स को तो देख लिया, पर कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं जो पानी के अंदर स्विम करते हैं। इनके बहुत स्पेशल टाइप के फीट होते हैं जिन्हें हम स्विमिंग या वेब्ड फीट बोलते हैं। इनके फीट अगर आप देखेंगे तो इनके टोज़ के बीच में एक जाली जैसे बनी है जिसे वेब भी बोला जा सकता है, तो इसलिए इनका नाम आता है वेब्ड फीट। ये फीट उन्हें पैडल करने के काम आते हैं स्विमिंग करने के टाइम पे। Many times when we visit lake or pond, we see some birds who seem to be like walking on water. Now, do they really walk on water or is it some sort of illusion? Let us see. तो ये जो birds होते हैं जो हमें ऐसे लगता है वाटर पे चल रहे हैं are called as the swamp hens and the jacanas. अब swamp hens और jacanas इनका जो food होता है that is the insects that are present below the leaves. So अब इन्हें अगर वो insects खाने हैं तो they have to go to that place, turn over the leaf, eat those insects and put it right back. तो ये करने के लिए they cannot swim there because they are not designed to swim, and even if they swim there they would disturb the whole habitat, whole vegetation. So instead what they do is they walk over the leaves, reach to that particular leaf and then eat the insects. सो ये करने के लिए इनके जो फीट्स होते हैं, जो क्लॉज होते हैं, दे हैव वेरी लॉन्ग टोज। अब लॉन्ग टोज से क्या होता है दैट दे हैव मोर सरफेस एरिया विच हेल्प्स देम टू फ्लोट और रादर मेक कीप बैलेंस ऑन दोज लीव्स विदाउट पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन द लीव्स एंड ड्राउनिंग इन द वाटर। सो नेक्स्ट टाइम यू विजिट द वाटर बॉडी, ट्राई टू ऑब्जर्व दिस बर्ड्स वेरी केयरफुली। तो जब ये उड़ते हुए आपको दिखेंगे तो यू कैन एक्चुअली सी देयर लॉन्ग टोज, and when you see them walking on the water, try to look at the leaves that they're walking on and you'll understand that how do they manage to actually walk on the water. That is it for today's video, and now you can see that you are getting one step closer to identifying a bird completely. So as I always say, birding is fun when you do it with your friends. So share this video with all your friends, like this video, and if you haven't yet subscribed to the channel, subscribe to the channel and press the bell icon, because we'll be coming with more such videos and we'll be getting one step closer with each video to identifying the bird. So till then, stay home, stay safe and take care of yourself.